बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। खूबसूरत दुआ से लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स देखा था इन ह्यूमंस और फिर हमने इसे कंपेयर किया था ड्रोसोफिला के साथ। आज के इस नए लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 16 ऑफ चैप्टर नंबर 22, वी वांट टू सी फर्दर कि अगर हम प्लांट्स में, एनिमल्स में मूव करते हैं तो हमें सेक्स डिटरमाइन करने के और कौन कौन से वेज मिलेंगे। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वो टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस करने हैं उनको हमने यहाँ पे ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है। वी शैल सी एक्स नॉट एक्स एक्स टाइप पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, देन वी शैल सी एक्स वाई एक्स एक्स टाइप पैटर्न, और इसमें जो मेन कॉम्पिटेंट्स हैं वो है ड्रोसोफिला और मैन। देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। एंड देन वी शैल सी द ZZ एंड ZY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न, एंड फाइनली वी शैल डिस्कस द सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्स नॉट एक्स एक्स टाइप से। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक्स नॉट और एक्स एक्स टाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली अहम चीज क्या है? अहम चीज है कि जो मेल है इट इज बेसिकली एक्स नॉट। लिखते हैं आप लोगों के लिए, दिस पर्टिकुलर मेल इज बेसिकली एक्स नॉट एंड दिस पर्टिकुलर फीमेल इट हैज गॉट डेफिनेटली XX टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। तो कॉमन सेंस है कि इस वाले केस में इन सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ साथ जाहिर है ऑटोसोम्स भी प्रेजेंट है। ऑटोसोम यहाँ भी प्रेजेंट है और ऑटोसोम्स यहाँ भी प्रेजेंट है, राइट। अब करेंगे क्या हम देखेंगे कि जो मेल है इट इज बेसिकली हेट्रोगैमेटिक। मेल इज बेसिकली हेट्रोगैमेटिक। इसका क्या मतलब है कि इट इज गोइंग टू मेक टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स। इट इज गोइंग टू मेक टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, right? On the other hand, this particular female, it is homogametic. I'm talking about this. She is basically homogametic. इसका क्या मतलब है कि all eggs are alike. That is, all eggs are alike. सारे के सारे एग एक ही तरह के हैं। You got the point? अगर इसको अंडरस्टैंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। लुक एट दिस। इफ दिस इज फॉर एग्जांपल स्पर्म मदर सेल, तो ये क्या करेगा कि ये सारे के सारे ऑटोसोम्स यहाँ अटैच कर लेगा जितने भी होंगे इस ऑर्गेनिज्म में, और एंड वाले साइड पे यहाँ पे क्या अटैच होगा, एक्स क्रोमोसोम, राइट। और अगर मैं इस साइड में देखूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट sperm mother cell that is basically going to carry out the process of meiosis or meiosis। और उसमें क्या होगा कि हम जहां पे सेल्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। जरा बात को गौर से देखें क्या हो रहा है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल को यहां से डिवाइड करता हूं, यहां से, चलें थोड़ा सा और बेहतर डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपके लिए आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे प्रेजेंट है हमारे पास क्या, एक्स क्रोमोसोम, राइट। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हमें कोई क्रोमोसोम नजर नहीं आ रहा। तो इस पर्टिकुलर साइड पे जो मेरे पास सेल बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोम प्रेजेंट होंगे, कोई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। यानी कि ना तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम होगा और ना ही यहाँ पे वाई क्रोमोसोम होगा। तो एक ऐसा गैमेट कि जिसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होगा, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, उसे हम नाम देते हैं नलोगैमेट। क्या नाम देते हैं हम लोग उसे, नलोगैमेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल इज मेकिंग टू टाइप्स ऑफ द स्पर्म्स विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम एंड स्पर्म्स हैविंग व्हाट, एक्स क्रोमोसोम। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग किसी फीमेल की ओवरी में होने वाले प्रोसेस की बात करेंगे तो जाहिर है यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे ऑटोसोम के एंड पे यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम लगा होगा, और जब ये सेल डिवाइड करेगा तो मुझे दूसरी साइड पे भी यही तमाम किस्म के क्रोमोसोम नजर आएंगे और एंड पर भी एक्स लगा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे तमाम के तमाम एग्स जितने भी होंगे दे ऑल विल कैरी द सेम थिंग, दैट इज ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम।
अगर मैं मेल की बात करूंगा तो यहाँ पे ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम है और यहाँ पे ऑटोसोम के साथ कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो मेल इज बेसिकली हेटेरोगैमेटिक एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक। आए हम इनका क्रॉस करा के देखते हैं कि इसके रिजल्ट में क्या होगा। इसके लिए मूव करना पड़ेगा टू द नेक्स्ट 1/4 ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात आपके साथ हो रही थी मेल के स्पर्म्स की और फीमेल के एग्स की। तो आप लोगों की बुक ने क्या किया हुआ है, एक क्रॉस शो किया हुआ है और इस क्रॉस में उन्होंने लेफ्ट साइड पे ली हुई हैं व्हाट फीमेल्स। तो हम भी आपकी बुक के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और राइट साइड पे उन्होंने शो किए हुए हैं क्या, मेल, राइट। तो दिस पर्टिकुलर फीमेल इज गोइंग टू मेक ओनली वन टाइप ऑफ एग और वो मेरे पास क्या है, ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम वाला एग है, एक ही, right? This is basically female and she is going to make an egg. On the other hand, this particular male is going to make two types of the sperms, right? Autosomes plus X and only autosomes plus no other sex chromosome. इसका मतलब है कि ये वाला स्पर्म कहलाएगा नलोगैमेट। क्या कहलाएगा, नलोगैमेट, राइट। अब अगर ये वाला स्पर्म एसेक को फर्टिलाइज करता है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, जाहिर है ऑटोसोम प्लस एक्स और ऑटोसोम फ्रॉम द मेल प्लस एक्स, यानी कि मेरे पास 2A प्लस XX ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज डेफिनेटली नथिंग अदर देन फीमेल, राइट। फीमेल ऐसी ही थी ना हमारे पास, आपको याद होगा प्रीवियस बोर्ड पे हमने उसी के सेल लेके वहां से एग्स प्रोड्यूस किए थे। तो वो क्या थी, बेसिकली ऑटोसोम्स प्लस XX। और अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाला केस हो सकता है। उसके रिजल्ट में जाहिर है फीमेल भी क्या प्रोवाइड करेगी, ऑटोसोम प्लस X, और मेल क्या प्रोवाइड करेगा, सिंपल ऑटोसोम। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, नलोगैमेट। तो जो जेनेटिक मेकअप इसका बनेगा वो क्या होगा, 2A प्लस X नॉट। और जो ऑर्गेनिज्म रखता है क्या X नॉट जेनेटिक मेकअप, दैट इज सपोज टू बी द मेल, तो ये मेल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की अथॉरिटी किसके पास है, जाहिर है एक हेटेरोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म के पास है, बिकॉज फीमेल इज प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ द एग। जब वो सिर्फ एक टाइप के एग प्रोड्यूस करेगी तो उसके पास तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की पावर ही नहीं है। पावर किसके पास है, मेल के पास है। अब अगर मेल एक ऐसा गैमीट देगा एग को टू फर्टिलाइज इट कि जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल। और अगर एक ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम है तो जाहिर है क्या प्रोड्यूस होगी, एक फीमेल। यू गॉट द पॉइंट। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि आप लोगों की बुक में इसके लिए कौन कौन सी उन्होंने एग्जाम्पल्स दी गई हैं। तो इसके लिए दो एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट्स। वन ऑफ देम इज प्रोटोनर बग एंड अदर वन इज ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर की तस्वीर तो आप लोगों ने बहुत दफा देखी है, शायद कभी बचपन में इससे खेला भी होगा। लेकिन लुक एट दिस वाली डायग्राम, ये प्रोटोनर बग की है और अब जो डायग्राम अपीयर हो रहे हैं इट इज फॉर द ग्रासहॉपर्स। तो ग्रासहॉपर और प्रोटोनर बग बेसिकली एक नलोगैमेट के जरिए से मेल होते हैं और अगर उनके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा तो जाहिर है वो फीमेल प्रोड्यूस होगी। नाउ वी वांट टू सी अनदर वे ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। हम बात कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जाहिर है यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स की बात की है। तो आप लोगों की बुक में इस पर्टिकुलर टॉपिक के स्टार्ट होते ही एक येलो बॉक्स है। उस येलो बॉक्स में उन्होंने नंबर को अगेन फोकस करके इसी यू कैन से पैराग्राफ में इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है एक और सिस्टम को। उस सिस्टम में होता है क्या हमारे डियर स्टूडेंट्स के मेल और फीमेल में जो नंबर ऑफ ऑटोसोम है वो तो हमेशा क्या रहते हैं, सेम। लेकिन उस वाले केस में जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स हैं, बात को जरा गौर से सुनिएगा, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल में वेरी करते हैं। इस वाले केस में वाई क्रोमोसोम एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओनली एंड ओनली जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि इसका ऑर्गेनिज्म, कि इसका मेल कैसा होगा, इसकी फीमेल कैसी होगी। आइए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल गिवन है मेरे आप लोगों की बुक में, उसके नाम है हमारे स्टूडेंट्स एस्केरिस इन
curva, Ascaris in curva. ये डायग्राम देखें, इट इज फॉर द एस्केरिस, यू नो वेरी वेल इट बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा. इसका ताल्लुक फाइलम निमाटोडा के साथ है, सॉरी इसका ताल्लुक फाइलम निमाटोडा के साथ है. और यू नो कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई रिंग नहीं होता, बल्कि ये बिल्कुल दोनों एंड्स पे इक्वली पॉइंटेड क्या रखते हैं, ऑर्गेनिजम्स. अब अगर आप देखें इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की फीमेल को, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हैं वो कितनी हैं, 13 पेयर्स. जब मैं बात करता हूँ 13 पेयर्स, इसका मतलब क्या होगा, ये 26 है. कितने हमारे स्टूडेंट्स, 26 हैं. अब हम देखते हैं कि इसके मेल के क्या हालात हैं. तो जब मैंने इस ऑर्गेनिज्म के मेल को कैरियोटाइपिंग करके देखा तो मुझे पता चला कि इसके अंदर भी 13 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स ही हैं, यानी कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया, 26. तो 26 ऑटोसोम इसके पास है और 26 ऑटोसोम ही इसके पास है. यू गॉट द पॉइंट. फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे फीमेल के केस में कितने हैं, क्या, एक्स क्रोमोसोम. तो आंसर इज देयर आर 8 पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. ये इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के 8 पेयर्स हैं. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे टोटल 16 ये हो गए हमारे पास. तो जब आप 16 और 26 को ऐड करते हो तो आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आ जाते हैं, 42. तो फीमेल के केस में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं वो कितने हैं, वो कितने हमारे स्टूडेंट्स, 42. बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ द मेल. मेरे केस में ये हुआ हमारे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे टोटल 8 एक्स क्रोमोसोम है. याद रखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, टोटल एक्स क्रोमोसोम कितनी है, 8. यहां मैंने क्या बोला था, 8 पेयर्स. इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 8 पेयर्स, यानी कि 16. मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 8. तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे जरा, यहाँ पर 8. ठीक है जी, 8 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. और देयर इज ओनली 1 वाई क्रोमोसोम, देयर इज ओनली 1 वाई क्रोमोसोम, तो हम जिसको 01 के फॉर्म में लिखेंगे. तो जब हम इन सबको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, 16 and 1 17, 15 5 1 35. So total number of chromosome in male are 35 and in case of female total number of chromosome are 42. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा और मार्क डिफरेंस नजर आता है वो ये है, बिकॉज कि इस पर्टिकुलर वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई ऐसा जीन प्रेजेंट नहीं है जो इसकी मेलनेस को डिटरमाइन करे. जैसे आपको याद होगा कि इन केस ऑफ ह्यूमंस वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक एसआरवाई जीन था, वो एसआरवाई जीन हम लोगों को क्या बनवा रहा था, मेल. लेकिन यहाँ पे वाई क्रोमोसोम की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा इस चीज की है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं. यहाँ पे है 8 पेयर्स और यहाँ पे कितने हैं, 8. ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये इन्हें बेसिकली मेल और फीमेल बना रहा होता है. तो जाहिर है यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, होमोगैमेटिक होंगे. और यहाँ पे जो गैमेट्स हैं वो कैसे, हेटेरोगैमेट. तो इवन इन दिस केस भी जो सेक्स डिटरमाइनिंग जो पार है वो किसके पास है, मेल एस्केरियस इन करवा के पास है. फीमेल एस्केरियस सिर्फ और सिर्फ होमोगैमेटिक होती है और वो एक ही किस्म की एग बना रही होती है. आगे हम देखेंगे हमारे स्टूडेंट्स एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम, और इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट 1/4 ऑफ द वर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे एक्स वाई एक्स एक्स टाइप की. यू नो इस वाले केस में हमारे पास दो बड़े यू कैन से मेमथ ऑर्गेनिजम्स हैं. इन दी टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स की बात हो रही है, रिसर्च की बात हो रही है. यू नो ड्रोसोफिला के ऊपर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया और खुद दूसरे हम हज़रत इंसान हैं जो इस पर्टिकुलर एक्स वाई एक्स एक्स टाइप सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पर एक्स वाई की तो आपको क्या नजर आएगा कि जितने भी ऑटोसोम हैं, डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, जाहिर है बहुत से ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन उन सारे के सारे ऑटोसोम के साथ क्या प्रेजेंट है, एक्स वाई, क्या बनेगा, मेल. और अगर जितने भी ऑटोसोम है उसके साथ अगर प्रेजेंट हुआ मेरे पास एक्स एक्स तो क्या बनेगी, फीमेल. तो लिखेंगे हम लोग क्या कि जनाब जो हजरत जो मोहतरमा ये हैं एक्स एक्स, ये क्या होंगी, ये होंगी फीमेल. और जो ये हमारे मोहतरम है एक्स वाई, ये क्या होंगे, मेल. जाहिर है उसके रिजल्ट में दो किस्म के स्पर्म प्रोड्यूस होंगे. कौन कौन से वाले,
जाहिर है मेरे पास एक स्पर्म प्रोड्यूस होगा जिसमें ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। आप वही पॉइंट डायग्राम याद करें जब हमने क्या किया था, एक सर्कल लगाया था और उस सर्कल में तमाम ऑटोसोम के एंड पे एक्स लिख दिया था। तो जब ये वाला मदर सेल दरम्यान में से डिवाइड करेगा तो जाहिर है तमाम ऑटोसोम के साथ एक सेल में क्या आ जाएगा, एक्स। नाउ वी वांट टू डिस्कस व्हाट हैपन टू द अदर हाफ ऑफ द सेल। अदर हाफ ऑफ द सेल में क्या होगा, दूसरी टाइप का क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, स्पर्म। और जो दूसरी टाइप का स्पर्म है उसमें क्या होगा कि जितने ऑटोसोम इस स्पर्म में थे उतने ही ऑटोसोम इस स्पर्म के अंदर है, लेकिन instead of X there is a Y chromosome. Instead of X there is a Y chromosome. Right? ये Y chromosome बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बोर्ड करके लिख दिया है। But in case of the female, all eggs are alike. सारे के सारे एग एक ही तरह के होंगे, राइट? वो एक ही तरह के एग होंगे और उनका सर्टिफिकेट क्या होगा, ऑटोसोम के साथ क्या हो जाएगा, सारे एक ही एक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल इज बेसिकली होमोगैमेटिक लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि फीमेल इज होमोगैमेटिक, वेयर एज द मेल आर व्हाट, हेट्रोगैमेटिक। अब अगर ये वाला स्पर्म इस पर्टिकुलर एग को फर्टिलाइज करेगा तो जाहिर है हाफ ऑटोसोम आएंगे फादर से, हाफ ऑटोसोम्स आएंगे मदर से। फादर की तरफ से इसको मिल रहा होगा एक्स क्रोमोसोम और मदर की तरफ से भी क्या मिल रहा होगा, जाहिर है एक्स क्रोमोसोम। तो ये ऑर्गेनिज्म जो क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल। ऑन द अदर हैंड अगर ये वाला स्पर्म फर्टिलाइज करता है इस पर्टिकुलर किसको, एग को, तो जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा इट विल बी ऑटोसोम प्लस वाई। जबकि जो फीमेल है वो क्या प्रोवाइड करती है, हमेशा एक ही तरह का एग दैट इज ए प्लस एक्स। तो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा जाहिर है उसमें ऑटोसोम होंगे दोनों का मिक्सचर और प्लस भी शामिल होगा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो ये जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा इट्स जेनेटिक मेकअप इज सिमिलर टू दिस ऑर्गेनिज्म दैट इज मेल। तो देयरफॉर ये क्या बनेगा मेरे पास मेल और ये क्या मेरे पास प्रोड्यूस होगी फीमेल। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे स्टूडेंट्स कि इस वाले केस में भी, यानी कि हम बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला की और हजरत इंसान की, ठीक है, ड्रोसोफिला की हम बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं हजरत इंसान की, ह्यूमंस की। इन दोनों के केसेस में जो अगली ऑर्गेनिज्म, अगली नस्ल का जो ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस होगा उसके सेक्स की डिटर्मिनेशन की पावर किसके पास है, मेल के पास है। बिकॉज मेल इज हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक। फीमेल बेचारे का तो कसूरी कोई नहीं है, वो तो हमेशा एक ही तरह के प्रोड्यूस कर रही है। अगर दोनों में से जो जेंडर भी सुपीरियर लग रहा है और वो आपको नहीं मिला तो उसकी मेन कॉज क्या है, दिस पर्टिकुलर मेल एंड नॉट द फीमेल। फिर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि यहां पर मेल और फीमेल होने का इन्हिसार वाई क्रोमोसोम की क्वालिटी पर है। मैंने आपको बोला था कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो वाई क्रोमोसोम है उसकी शॉर्ट आर्म पर एक जीन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज SRY जीन, राइट। और अगर SRY जीन प्रेजेंट हो तो वो अकेला जीन ही सो मच तगड़ा एंड पावरफुल कि उसके मुकाबले पे अगर 10 एक्स क्रोमोसोम भी आएंगे तो दे कैन नॉट फेस व्हाट द पावर ऑफ SRY जीन। और यही चीज हम लोगों को इस टेबल को पढ़ने पे मजबूर कर देती है, राइट। क्या, लुक एट दिस, कि अगर हम स्पीशीज को देखें तो वी आर कंपेयरिंग बेसिकली अ ड्रोसोफिला विद अ ह्यूमन। तो आप देखें कि अगर हमारे पास ऑटोसोम्स के साथ XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो ड्रोसोफिला फीमेल है और वो ह्यूमन फीमेल है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लुक एट दिस XY, अगर ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X एंड Y है, यानी कि एक ही मेरे पास Y है और नॉर्मल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हैं, एक ही मेरे पास X है और नॉर्मल नंबर ऑफ ऑटोसोम्स हैं, तो उस वाले केस में XY ड्रोसोफिला में भी मेल है और ह्यूमन बीइंग में भी क्या है, मेल ही है। लेकिन चेंज यहां पर आती है। लुक एट दिस, यहां पे जरा गौर से देखें। यहां पे हमने क्या बोला कि अगर किसी नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से इस पर्टिकुलर ड्रोसोफिला का मेल एबनॉर्मल प्रोड्यूस करता है स्पर्म और उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं आता, आपने पढ़ा हुआ ये वाला फिनोमेना,
नॉन डिसजंक्शन का फिनोमेना आप लोगों ने पढ़ रखा है। अगर यहाँ पे हो रही है नॉन डिसजंक्शन और उसके रिजल्ट में मेल प्रोड्यूस करता है एक ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो जेनेटिक मेकअप क्या बनेगा? सारे ऑटोसोम्स के साथ एक्स क्रोमोसोम होगा और वाई प्रेजेंट नहीं होगा। यू नो, अगर ये वाला वाई क्रोमोसोम हजरत इंसान में ना हो तो क्या होगा? उसके पास एसआरवाई जीन नहीं होगा। और आपको पता क्या है, ये तो हमारे पास सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन था जिसने क्या करवाना था, हमारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन स्टार्ट करवानी थी और उसके बाद जाहिर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गोनेड स्टार्ट होना था। सारे के सारी जो डेवलपमेंट थी वो मेल लाइन पर होनी थी। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे एसआरवाई जीन नहीं है तो क्या होगा? देखें, लुक एट दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सारे के सारे ऑटोसोम बिल्कुल ठीक हैं और एक्स क्रोमोसोम मदर से बिल्कुल ठीक मिला हुआ है, लेकिन मुझे बाप की तरफ से अगर वाई क्रोमोसोम नहीं मिलेगा तो आई विल बी अ फीमेल, I will not be the male, but it is very much contradictory to the ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में क्या हुआ? एक्स क्रोमोसोम मिल गया और वाई क्रोमोसोम नहीं मिला, तो भी ये क्या होगा? मेल ग्रो करेगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन द टू। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे बेसिकली ऑटोसोम की एक्स के साथ जो रेशियो इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बोला, हमारे यहाँ अगर एक वाई क्रोमोसोम की प्रेजेंस में 10 एक्स क्रोमोसोम भी हों तो भी हमारे वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट एसआरवाई जीन हमें क्या बनवाएगा? मेल। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखा जाएगा कि ऑटोसोम का एक्स क्रोमोसोम के साथ रेशियो क्या बनती है, राइट? अगर आप लोगों के ऑटोसोम के साथ अगर एक्स की रेशियो क्या है? 1:1, ऑटोसोम का पूरा सेट और एक्स क्रोमोसोम अगर रेशियो 1:1 है तो ये क्या होगी मेरे पास? फीमेल। लेकिन अगर यहाँ पे ऑटोसोम और एक्स क्रोमोसोम की रेशियो क्या हो गई? हाफ। कैसे होगी हाफ? जाहिर एक्स क्रोमोसोम वहां पे हो ही ना, वाई क्रोमोसोम वहां पे हो ही ना, तो उसके रिजल्ट में जो रेशियो बनेगी वो 0.1 एंड 0.5 होगी। तो रेशियो अगर 1:1 हो तो क्या बनेगी? फीमेल। और अगर ये 1 एंड 0.5 हुई तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास? फीमेल। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि नॉट ओनली वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, बल्कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रॉपर एसआरवाई जीन एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा या आपको हम पढ़ाएंगे फर्दर आगे जाके कि हमारे पास एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं TFS, दैट इज अ टेस्टिकुलर फिब्रिलेशन सिंड्रोम। उस वाले केस में वाई क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है लेकिन उसके ऊपर एसआरवाई जीन प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम कभी भी मेल लाइन पर डेवलप नहीं हो सकते। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने करी थी रिगार्डिंग एक्स एक्स टाइप पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। और वो मूव करते हैं इस हमारे आज के लेक्चर के लास्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन किस तरह से होती है। सो लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्स डिटरमिनेशन इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? यू नो वेरी वेल, आपने बहुत डिटेल से चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था पार्ट 1 में। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि प्लांट्स की 2 किस्में हो सकती हैं, उनमें से एक का नाम होता है मोनेशियस, मोनोइशियस, और दूसरे को हम नाम देते हैं डायोइशियस, राइट? What do you mean by the term monoecious and dioecious? इसका मतलब मेरे पास है स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास एक ही फ्लावर में मेल पार्ट्स भी हों और फीमेल पार्ट्स भी हों, राइट? दोनों पार्ट्स हों, फीमेल भी हों और मेल भी हों। क्या आपको कोई एग्जांपल याद आई? तो आप कहेंगे सर मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में ऐसा ही होता है कि जो थर्ड वर्ल है वो एंड्रोशियम है और जो फोर्थ वर्ल है वो गाइडेशियम है। तो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में ऐसा ही होता है कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं इन द सेम प्लांट का मतलब है इन द सेम फ्लावर, एक ही बात। लेकिन मेरे पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं कि जो डाइशियस है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि सेक्सेस आर सेपरेट। इसका क्या मतलब है? सेक्सेस आर सेपरेट। आपको अगर वही बात है पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 याद हो तो वहां पे आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म भी पढ़ा था। परफेक्ट, आपने सही बोला है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पाइनस। पाइनस की 2 टाइप्स, मेल एंड फीमेल। अब जो मेल प्लांट था उसके अंदर छोटी छोटी पेपरी कोन्स लगती थी और जो फीमेल था उसके पास बड़ी बड़ी वुडी कोन्स लगती थी। तो यहाँ पे हम उसको बजाय देख के पहचान सकते हैं कि ये मेल पाइनस है या ये फीमेल पाइनस है।
तो इस लिहाज से हमें एग्जाम्पल नजर आती है कि इसकी पाइनस रॉक्सबर्जाई और पाइनस वैलिशियाना, तो द डिफरेंट एग्जाम्पल और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द पाइनस। तो ये क्या करते हैं, ये मेल और फीमेल को सेपरेट प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों की बुक ने क्या किया हुआ है, आप लोगों की बुक ने एग्जाम्पल लिखी हुई है गिंको की, तो गिंको इज अनदर एग्जाम्पल of this very you can say type of the organism, those have got different sexes। इसके अलावा आपने पपीता, पपाया जिसे हम बोलते हैं, उसी एग्जाम्पल भी सुनी होगी कि इस वाले केस में भी जो मेल और फीमेल ट्रीज हैं वो सेपरेट होते हैं। यू गॉट द पॉइंट। तो उन सारों की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाहिर है एक प्लांट की टाइप होगी मेल और दूसरे टाइप की प्लांट और टाइप होगी क्या मेरे पास फीमेल। अब होगा क्या, आपको याद है मोनिशियस में क्या हुआ था, एक ही प्लांट में एंड्रोशियम था और एक ही प्लांट में गैनेशियम था, राइट। यानी कि third whorl was occupied by the stamen and fourth whorl was occupied by pistil। तो एक आपको पता है एक ऐसा फ्लावर कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमन हो, उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर। पढ़ा हुआ है ग्रेड चैप्टर 9 में पार्ट 1 में। तो यहाँ जो फ्लावर्स होते हैं दे बियर स्टेमन्स ओनली, और हम उन्हें क्या नाम देते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर्स, राइट। और अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो दे हैव ओनली पिस्टल्स, सिर्फ और सिर्फ उनके पास रिप्रोडक्टिव फोर्थ वर्ल होता है, थर्ड वर्ल उनमें प्रेजेंट नहीं होता। एंड दीज पर्टिकुलर फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर्स, राइट। जब हम लोगों ने क्या किया, इसको इनके ऊपर रिसर्च की, इनकी कैरोटाइपिंग की हम लोगों ने, तो पता चला कि यहाँ पर भी बेसिकली हमारे पास XY और XX सिस्टम पाया जाता है, राइट। यानी कि जो मेल है it is producing two types of what pollen grains, one of them is called as autosome plus X, other are called as autosomes plus Y। तो यहाँ पे दो किस्म के समझ लें क्या प्रोड्यूस हो गए, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो गए, लेकिन जो एग है वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है, यानी कि उसमें X क्रोमोसोम प्रोड्यूस, राइट। तो जाहिर है जब ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो जाहिर है फीमेल प्लांट प्रोड्यूस होगा, और जब ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो जाहिर है मेल प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी अगली जनरेशन का सेक्स डिटरमाइन करने की पावर किसके पास है, जाहिर है मेल के पास है। लेकिन यहाँ पे भी याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी ऑटोसोम टू एक्स क्रोमोसोम रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर यहाँ पर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है तो वो फीमेल प्रोड्यूस होगी, वो मेल प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर हम चल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स 1907 में। 1907 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कॉरेंस, ठीक है। और उसने ये बात वेरीफाई की आफ्टर कैरिंग आउट लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि बेसिकली पोलन ग्रेन ही वो चीज है कि दोज आर गोइंग टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो बेसिकली नेक्स्ट प्लांट्स और जनरेशन ऑफ प्लांट्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हम लोगों ने यहाँ से फाइंड किया। तो ये जो सारी बातें हुई बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स की, बड़े बड़े प्लांट्स की, राइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ बातें करते हैं आप लोगों के साथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जहां तक ताल्लुक है माय डियर स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो इसमें जो एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है दैट इज रिगार्डिंग द यीस्ट। आपने यीस्ट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, यस, चैप्टर नंबर 8 में, दैट इज रिगार्डिंग द फंजाई। अब अगर आप इसको देखें तो दे हैव गॉट ओनली वन क्रोमोसोम, बड़ी पते की बात है, ये बड़ा सिंपलेस्ट सा एक यूकैरियोट है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, ओनली वन क्रोमोसोम। और इस एक ही सिंगल से क्रोमोसोम को अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहाँ पे ऑटोसोम कौन से हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं। तो अगर इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है तो फिर कौन डिटरमाइन करेगा कि ये यीस्ट मेल है या फीमेल है? तो आंसर इज अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम। बात समझ आई? तो यहाँ पे जो अलील्स हैं, नंबर ऑफ अलील्स इन क्रोमोसोम्स, ये डिटरमाइन करती है किस चीज को? जेंडर को। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इस पर्टिकुलर सिस्टम को जिसमें नंबर ऑफ अलील्स डिटरमाइन करती हैं जेंडर को, उसे हम नाम बोलते हैं जेनिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम उसे? जेनिक सिस्टम, यानी कि जीन्स का सिस्टम
जीन्स का नंबर, जीन्स के एलेल्स की फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन क्रोमोसोम, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मेटिंग टाइप्स, MAT टाइप। तो जो अगर ऑर्गेनिज्म है मेरे पास व्हाट ही इज, तो इसके हमारे पास दो मेटिंग टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं मैट ए और एक को हम बोलते हैं व्हाट मैट अल्फा, राइट। तो जिसमें एलेलिक फ्रीक्वेंसी कम होती है उसे हम नाम देते हैं मैट ए और ये कहलाता है मेल, और जिनके अंदर इन पर्टिकुलर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है दैट इज सपोज टू बी द फीमेल, और उसे हम लोग मैट अल्फा के नाम से जानते हैं, right? So that's it with the topic or discussion regarding the different patterns of determination of sex in different kinds of microorganism and plants, animals and humans, right? तो आप लोग इन सारी बातों को जरूर अपने माइंड में रखिएगा और फोकस करें। माइनर डिफरेंसेस से आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर भी कर सकते हैं और ज़रा सी चीज़ को अपने माइंड से निकाल के आप बहुत ही वाइटल नंबर लूज भी कर सकते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को वो आंखें अता करे जो आपके लिए मैक्सिमम नंबर स्कोर कराने में कामयाब हो सके और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज़रूर कामयाब हो। हमेशा की तरह से कहूँगा अपना अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफिज़।